हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2023 के लिए फिजिक्स के चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी के लगभग अराउंड 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, जस्ट रिकॉल करो, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना। क्यों? क्योंकि पावर हमें पता है वर्क बाय टाइम होता है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस बाई टी, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेलोसिटी, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, चलो नंबर 2 देखते हैं। नंबरिंग थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास दिया हुआ है 5 kg, एंड मोमेंटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिलेशन होता है मोमेंटम इज रूट ऑफ ट्वाइस एम के, के इज द काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 50 इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस एम है 5, के को ऐसे ही छोड़ दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू 10 के, यानी के क्या होगा हमारा 250 जूल। तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, तो रिलेशन याद रहना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ आता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे, ये लोग कुछ पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे नंबरिंग पे ध्यान मत दिएगा आप लोग। अ बॉडी केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नंबर 7 देख लेते हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल है। एन एनर्जी ऑफ 4 किलो जूल, 4 किलो जूल मतलब 4000 जूल लिख सकते हैं हम लोग। causes a displacement of 64 meter in 2.5 सेकेंड। ठीक है, देन फोर्स एंड पावर आर, तो हमें पता है यहां पे जो एनर्जी है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। तो 4000 इज इक्वल टू फोर्स कितना है भाई, फोर्स तो हमें पता नहीं निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट है 64। सही है। अब इसको सॉल्व कर लिए, तो F इक्वल्स टू 4000 बाई 64, ये कैंसल आउट होगा 4 से, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 16, फिर 4 से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये हो गया 250 और ये हो गया 4, फिर से एक बार 4 से कैंसिल कीजिए डायरेक्टली, तो 4 6 24, 4 2 8, यानी कि हो जाएगा 62.50, मतलब 62.5 न्यूटन। ये हमारा फोर्स हो गया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों ही में है, ठीक है, फोर्स 62.5। पावर ही भी बोला है, तो पावर क्या होता है भाई, पावर होता है वर्क बाय टाइम, तो पावर क्या होगा 4000 बाई 2.5। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये आएगा 1600, मतलब पहला आंसर हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास इज डबल्ड एंड द वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, देन द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा भी देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केस 1 पहले ले लेते हैं, ओरिजिनल केस। मास क्या है भैया, मास है 4 kg और वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पे काइनेटिक एनर्जी KE1 क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, को 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, to 1 time to 2 times, that's 32 जूल। अब सेकेंड केस में क्या बोला है, केस 2 में क्या बोला है कि आपका मास जो है वो डबल हो जा रहा है, तो 8 kg हो जा रहा है, और वेलोसिटी जो है वो ट्रिपल हो जा रहा है, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है।
तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, टू 1 टाइम 272 टाइम्स। सो काइनेटिक एनर्जी एफ लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 82 टाइम्स 16 56 57, ठीक है, 576 जूल। अब क्या बोला है, रेशियो निकालने बोला है इनिशियल और फाइनल का। तो के ई इनिशियल बाई के ई फाइनल, ये हो जाएगा 32/576, ठीक है। तो अगर आप इसे काटते हो, सपोज 4 से काटते हो, तो 4 8 टाइम्स, 4 1 टाइम 4 4 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, फिर ये 4 से कटेगा, 8 से भी काट सकते हो, 8 1 टाइम, ठीक है, 8 1 टाइम 8 बचा 64, 8 8 टाइम्स, मतलब 1/18 आ रहा है। तो 1:18 मतलब मेरा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है इस केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहीं पर। इफ द बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम having a momentum 20 kg मीटर पर सेकेंड, then its kinetic energy is, अभी ऐसा किया हम लोगों ने, रिलेशन क्या है, P इक्वल्स टू √2mk, ऐसे वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन में सवाल पूछता है इससे। तो मोमेंटम दिया हुआ है आपका 20√2, m होगा आपका 100 ग्राम है, तो उसको केजी में करेंगे तो 100/1000 हो जाएगा, इनटू के, तो ये 2 0 कैंसिल हुआ, 2 1 टाइम 2 5 टाइम्स, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 400 इक्वल्स टू k/5, k इक्वल्स टू क्या होगा, सॉल्व कर लो, 2000 जूल, मतलब मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 क्या है, व्हेन अ फ्लैश लाइट इज स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन ए क्या है, डायरेक्टली चेंजेस टू लाइट एनर्जी, ऑप्शन बी क्या है, फर्स्ट चेंजेस टू लाइट एनर्जी एंड देन टू हीट, नहीं बाबा इसका उल्टा है, थर्मल देन लाइट होता है। तो फर्स्ट चेंजेस टू हीट एनर्जी एंड देन टू लाइट एनर्जी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, फ्लैश लाइट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है भाई, जूल होता है। अच्छा नेक्स्ट, 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग, हमें पता है, ये जस्ट रिकॉल करो ना, 10⁻7 अर्ग, तो ऑप्शन सी सही है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू डैश वॉट, तो ये आपका जस्ट रिकॉल करो, 746 वॉट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जूल पर सेकेंड इज रिलेटेड टू, ना जूल पर सेकेंड मतलब पावर, पावर के साथ क्या आता है, वॉट आता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अ मशीन डज अ वर्क ऑफ 100 जूल इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द पावर, अरे भैया पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम मतलब 5 वॉट, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद सम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट हैपेंस टू इट काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो जब हाईएस्ट पॉइंट को रीच कर जाता है तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, हमें पता है जब भी थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है कि नहीं, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, तो वर्क वाला ही हम लोग यूनिट यूज करेंगे, जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ना न्यूटन मीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, जूल होता है, खत्म, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स है। नंबरिंग रॉन्ग दिया हुआ है, मैंने पहले बोला है। तो पहला देखते हैं इस पेज का। अ मैन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन in pulling a cart at a constant speed of 16 meter per second. The power spent, तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो 200 इंटू 16 टू द 32 मतलब 3200 वॉट विल बी माई आंसर। सही है, ये तो आराम से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। द स्पीड ऑफ द मोटर बाइक चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होगा हाफ m u स्क्वायर बाई हाफ m v स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी ले लो, तो ये m m कैंसिल हो गया, ये हाफ और ये हाफ भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या u स्क्वायर। तो इनिशियल था 5 तो 25, फाइनल था 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400। सही है। अब इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा, 16 टाइम्स आएगा ना, बिकॉज 25 4 टाइम्स गिव्स यू 100, तो 16 टाइम्स गिव्स यू 400। तो 12 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 1:60। नेम द क्वांटिटी, नेक्स्ट देखिए, विच इज मेजर्ड बाय किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में एनर्जी मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, याद रहेगा, बड़ा इजी था। ऑन डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा, 4 टाइम्स होगा ना, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टाइम्स। 14 सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15 देख लेते हैं। अगेन नंबरिंग इधर उधर है, ठीक है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड तो 1 वॉट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चल नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या दिया हुआ है। अ क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, देन वर्क डन क्या होगा, अरे भैया वर्क डन होगा mgh, है कि नहीं। तो m और g है 9.8 और h है आपका 4, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे लिखते हैं m 500, g है आपका 9.8 और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 500 टाइम्स 2000 इंटू 9.8, 2000 इंटू 9.8 मतलब 19.6, 19600 जूल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। सही है। चलिए नंबर 17 देख लेते हैं। When a force applied in the direction of motion of the body, it accelerates the motion. तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। Thus kinetic energy increases, decreases, remains same, none of these। भैया इंक्रीज ही होगा ना अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, अभी भी तो किया था। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेट हुआ है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। 18 देख लेते हैं। अगेन नंबरिंग पे ध्यान मत दो प्लीज। अ पेंडुलम विथ बॉब ऑफ मास m is oscillating on either side from its resting position P between the extreme position Q and R, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये रेस्टिंग पोजीशन जो कि हमारा मीन है। ऑन विच पोजीशन ऑफ बॉब काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, तो हमें पता है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। तो बोथ बी एंड सी, क्योंकि बी ऑप्शन है आपका क्यू और सी ऑप्शन है आर।
ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम. अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग फ्रीली, इट्स बॉब हैज, ऑप्शन ए है ओनली काइनेटिक एनर्जी, नहीं भैया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं भैया. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन, नो. अ कांस्टेंट एनर्जी विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सही हमारा ऑप्शन है. नंबर 2 देख लेते हैं नेक्स्ट. अगेन नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए. द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मास लेंथ एंड टाइम. थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोला है. जूल को आप मास लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस करो, तो 1 जूल होता क्या है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन मतलब फोर्स इंटू, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन. मास क्या होता है केजी में, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर. तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. चलिए हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मास लेंथ एंड टाइम. अभी अभी वर्क का निकाला है ना, तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है. वर्क क्या है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन इज 0, बिकॉज अगर नॉर्मल है तो थीटा 90 होगा, तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, मतलब 0 हमारा करेक्ट ऑप्शन है. द पावर स्पेंट बाय अ सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन 1 सेकेंड पर सेकेंड, है कि नहीं. वर्क डन पर सेकेंड को ही पावर कहते हैं, मतलब 1 सेकेंड में कितना काम कर रहे हो आप. चलो ये तो हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर, सही है, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल. अभी अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल है, मतलब वर्क डन 0 होगा. डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अच्छा नेक्स्ट देखते हैं. अ बॉल ऑफ मास 50 kg, मास ऑफ द बॉल इज 50 ग्राम, is thrown vertically upward with the initial velocity, velocity क्या है 20 मीटर पर सेकेंड. if the friction is neglected then the maximum height reached. अच्छा क्या होगा, बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा. मतलब क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. m कैंसिल हो गया, तो ये हाइट का क्या होगा v स्क्वायर बाई 2g, यही आ रहा है ना हाइट. अब वैल्यू बैठा दो, v स्क्वायर क्या होगा v 20 है, मतलब 200 बाई 2 इंटू 10 इक्वल्स टू h, वैल्यू बढ़ाने के बाद तो ये हो गया 10 मीटर. तो आपका ऑप्शन होगा 10 मीटर, सही है. चल ये तो हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं 22 क्या दिया हुआ है. इन एन इलेक्ट्रिक सेल while in use the change of energy is from, इलेक्ट्रिक सेल वहां पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है. 23 अगेन नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए. अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is required to pull up a body of mass 2 kg through a distance 5 meter along an inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal as shown in the figure. G is 9.8. The work done against the force of gravity. अब work done against the force of gravity क्या होता है, इस केस में mgh होगा, है कि नहीं. पहले h निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा ना. तो 25 माइनस 69 मतलब BC 3 होगा, सही है. तो आंसर क्या होगा, m कितना है आपका, m है 2, g है 9.8 और ये है 3. 3 2 6, 6 8 जा, सही है, 6 इंटू 9.8, इसको कर लेते हैं तो 58.8 आना चाहिए, है कि नहीं. कर लो, 6 8 जा 48, 54 58, यस
यही आ रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, mgh होगा। आप वैल्यू बैट कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg climbs a flight of 100 stairs, each measuring 0.25 मीटर in height। तो टोटल हाइट क्या होगा, 100 इंटू 0.25 होगा ना, है कि नहीं। द वर्क डन बाय द गर्ल, अरे भैया वर्क डन क्या होता है, mgh होता है, mgh। तो ये 50 इंटू 100 इंटू 0.25 h है, और g भी लिख दो, g क्या दिया हुआ है 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 25 इंटू 10, 5 5 25 5 2 10, 12500 जूल। मतलब आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चल नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एमसीक्यू में ज्यादा टफ नहीं पूछेगा आपको। 25 क्या है, अ बॉडी ऑफ मास अगेन 40 kg climbs a flight of 30 steps, each 20 centimeter high in 2 minutes, and a girl of mass 30 kg, दूसरी लड़की है जिसका मास है 30 kg, does the same in 1.5 minute, the ratio of work done। बड़ा इजी है, देखो जी का कुछ एच का कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, एम जी एच। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, एम जी, और हाइट तो सेम है दोनों। अब रेशियो निकालने बोला है ना, ठीक है। तो W1 बाई W2 क्या होगा भाई, 40 इंटू जी इंटू एच बाई 30 इंटू जी इंटू एच। तो ये 4/3 मतलब 4:3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन अ लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर में पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में चेंज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इन अ सोलर सेल, सोलर सेल मतलब सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन टेक्स अ कैच इन अ क्रिकेट मैच। तो वर्क डन क्या होगा, देखो वहां पे वर्क डन ना नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, बिकॉज रीजन लिखो, रीजन भी याद रखो, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्डर ऑन द बॉल is in opposite direction of the displacement of ball, displacement of ball। इसीलिए वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन गेट्स हीटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, thus a part of mechanical energy changes into फ्रिक्शन। ठीक है, हीट द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन गेट्स हीटेड अप। अच्छा हीटेड अप बोला है ना, तो हीट एनर्जी और क्या, खत्म। ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, द कंडीशन दैट द वर्क डन इज 0। क्या कंडीशन होगा, द फोर्स मस्ट नॉट कॉज डिस्प्लेसमेंट। हो गया, ये सही है। द फोर्स मस्ट एक्ट एज राइट एंगल, ये भी सही है। ईदर ए और बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स ऑन टू अ प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड। नहीं भैया, mgh स्ट्रेंथ ऑफ द मैन नहीं, द हाइट टू विच इट इज रेज्ड। यस, mgh हाइट पे डिपेंड करता है। रनिंग वाटर पोजेसेस, मूव कर रहा है, kinetic energy। when the displacement along the opposite direction of the force, when the displacement along the opposite direction of the force in the work, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है फोर्स की, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी भी तो डिस्टर्ब किया हम लोगों ने, मतलब डिस्कस किया, सॉरी। ओके, वो बॉल वाला केस लेके। चलो, क्योंकि वहां पे थीटा जो है ना
वो 180 हो जाता है। और cos 180 क्या होता है? cos 180 होता है -1, तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। वाटर स्टोर्ड इन डैम, स्टोर किया हुआ है पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी। 1 joule of work is done when 1 joule of work when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, तो B सही है। when mass and velocity of the body is doubled, मास और वेलोसिटी डबल किए, देन काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास डबल हो गया है, वेलोसिटी डबल मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या होगा 8 टाइम्स हो जाएगा, इट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्क डन ऑन द बॉडी इज अ डैश क्वांटिटी, भैया स्केलर होता है, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। A body of mass 50 kg has a momentum of 3000 kg meter per second. Calculate its kinetic energy and velocity. तो हम लोगों ने अभी किया था, P क्या होता है? रूट ओवर ऑफ 2mk होता है। तो P दिया हुआ है आपको 3000 रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 50 इंटू k, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाएगा 100k, 1 2 1 2, तो ये 90,000 हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 90,000 जूल। अच्छे, मतलब ऑप्शन ए और सी दोनों में से कोई होगा। तो वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज 90000, सही है। तो वी स्क्वायर क्या होगा? 90000 into 2 by 50, this cancels out, 5 one time, 51800, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 3600, तो v क्या होगा? 60, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अराउंड लगभग हम लोगों ने 50 एमसीक्यू देखा है, सभी के सभी अच्छे एमसीक्यू थे। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे और कुछ और भी देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।